श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामारास्त्रे राजन्यः। सूर इखव्योतिव्याधिमहारथो जायतां दोग्ध्रेधेनुर्बोढा। नडवानासुः सप्तेः पुरन्धिर्जोखा जिष्णो रथेष्ठाः। सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः। पर्जन्यो वरेखतु फलवत्यो न ओषधयः। पच्यन्तां जो वक्षेमो नः। कल्पतां पावकानः। सरस्वते वाजे निर्वाजिने वते जनिनं वस्तु धिया वसुः। हरि Thank you, Fran. नमस्कार। इस वर्ष दिनांक 25 और 26 फरवरी की तिथियों में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू भाषाओं के सुकवि, आध्यात्मिक संत आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 2 दिन का संस्कृत महोत्सव आयोजित किया गया। यह आयोजन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर तथा गोकुल जन कल्याण समिति की ओर से दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। इसमें ध्रुवा वेलफेयर सोसाइटी और बाणी प्रकाशन भोपाल का सहयोग रहा। 2 दिनों के कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण था प्रतिवर्ष आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की स्मृति में दिए जाने वाले 2 सम्मान या पुरस्कारों का आयोजन। पूर्ण सरस्वती सम्मान, जो संस्कृत या हिंदी के किसी गौरव ग्रंथ पर संस्कृत या हिंदी में विशद भाष्य या टीका लिखने के लिए दिया जाता है, वह आचार्य रमाकांत पांडे को दिया गया। और आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सम्मान, जो संस्कृत के असाधारण प्रतिभाशाली युवा कवि को दिया जाता है, यह हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि
युवा कवि ऋषिराज जानी को दिया गया। इस कार्यक्रम में आरंभ में वैदिक मंगलाचरण के पश्चात आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित गणेश वंदना का गायन सुमधुर स्वर में माधव शर्मा, ललिता तिवारी तथा शैलेश ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सुकवि ऋषिराज जानी को प्रशस्ति पत्र और सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर ऋषिराज जानी ने सुचिंतित स्वीकार वक्तव्य प्रदान किया। 2 दिनों के इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्घाटन सत्र में जितने कार्यक्रम हुए उनका एक आरंभिक अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं आरंभ में गणेश वंदना माधव शर्मा तथा उनके सहयोगियों के द्वारा की गई। तत्पश्चात युवा कवि, हमारे समय के एक श्रेष्ठ प्रतिभाशाली कवि ऋषिराज जानी को आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी सम्मान के पश्चात उनके द्वारा दिए गए स्वीकार वक्तव्य को प्रदर्शित किया गया है। यह वक्तव्य आधुनिक संस्कृत साहित्य की नई प्रवृत्तियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ऋषिराज जानी की जो रचना यात्रा है और एक युवा कवि के रूप में उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको जानने के लिए, समझने के लिए भी बहुत ही उपादेय है।
श्री हर्षदेव जानी, जिनका उपनाम हर्षदेव माधव जी भी है, वो बैठे हैं, एवं श्रीमती श्रुति जानी के सुपुत्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर ऋषिराज जानी मूलतः औषध शास्त्र के छात्र रहे हैं। आपने गोल्ड मेडल के साथ भेषज विज्ञान में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। संप्रति आप एक सुप्रतिष्ठित भेषज कंपनी में वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और अपनी रुचि के अनुरूप विज्ञान, तकनीकी, इतिहास, पुरातत्व, भारतीय शास्त्रीय संगीत, ड्राइंग, साहित्य और दर्शन में स्वाध्याय और साधना से आपने अल्प वय में ही पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली है। आपके पिता श्री हर्षदेव माधव जी संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, अतः संस्कृत अनुराग तो संस्कार में स्वयं ही प्रतिष्ठित हो गया है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिकाओं में आपके शोध लेख प्रकाशित है। नोवा पब्लिशर यूएस द्वारा आपकी एक ज्ञानवर्धक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। संस्कृत, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में अच्छा अधिकार होने कारण गुजराती में आपकी गजल, कहानियां और संस्कृत में गद्य और पद्य रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित स्तरों पर प्रकाशित हो रही हैं। आपने संस्कृत, हिंदी में उल्लेखनीय अनुवाद कार्य किया है। संस्कृत में आपकी चमत्कारिकः चलदूरभाषः समुद्रे बुद्धस्य नेत्रे कपिः कृदते शाखायां सूर्यमेः तमिश्रा निशिगंधा रक्त शाटी धारिणी माता और धनुरात नोमी अंतरिक्ष योद्धा तथा गुजराती में भी लगभग 11 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी कृतियों का गुजराती, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी, मराठी, असमिया और नेपाली भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जो आपकी रचना धर्मिता की श्रेष्ठता का प्रमाण है। आपने सुविख्यात कालिदास समारोह उज्जैन, मुंबई के विश्वविद्यालय सहित देश के अनेक मंचों पर काव्य पाठ कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। संस्कृत साहित्य समृद्धि में योगदान है तो आपकी कृति समुद्रे बुद्धस्य नेत्रे पर साहित्य अकादमी दिल्ली से युवा साहित्यकार पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुका है। ये युवाओं के लिए प्रेरणा और चमत्कारिक चलदूर भाषा पर साहित्य अकादमी दिल्ली से बाल साहित्यकार पुरस्कार भी आप प्राप्त है। चमत्कारिकः चलदूर भाषा पर ही गुजरात राज्य साहित्य अकादमी से सर्वोत्तम पुस्तक का प्रथम पुरस्कार आपको प्राप्त है। कपिः कृदते शाखायां पर गुजरात राज्य साहित्य अकादमी से सर्वोत्तम पुस्तक का प्रथम पुरस्कार। सूर्यगेह तमिश्रा पर गुजरात राज्य साहित्य अकादमी सर्वोत्तम पुस्तक का प्रथम पुरस्कार। संस्कृत साहित्य में योगदान हेतु भाऊराव देवरस सेवा न्यास लखनऊ द्वारा डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्यकार सम्मान और गुजराती दलित साहित्य अकादमी द्वारा सम्यक साहित्य का रत्न सम्मान सहित अनेक सम्मान आपको प्राप्त हैं। गोकुल जन कल्याण समिति की ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और गोकुल जन कल्याण आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी जी संस्कृत सम्मान की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपलालयन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलांगीं मतंगकन्यां मनसा स्मरामि। आचार्य प्रवर डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी,
सत्राध्यक्ष कुलपति श्री श्रीनिवास वरखेड़ी जी, श्री शबीहुल हसनैन शास्त्री जी, रमाकांत पांडे सर, संतोष चौबे सर, बालकृष्ण शर्मा सर, आदरणीय गुरु एवं शुद्धि श्रोताओं, आप सभी के हृदय कमल में विराजमान परमेश्वरी भगवती को सर्वप्रथम तो मैं प्रणाम करता हूँ। पुण्य श्लोक आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी सम्मान ग्रहण करने के इस अवसर पर मैं उन सभी गुरुओं को अंतःकरण पूर्वक प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक साइंटिस्ट को साहित्यकार की भूमिका प्रदान की है। विशेषतः यह पुरस्कार की चयन समिति का मैं आभारी हूँ जिन्होंने यह पुरस्कार हेतु मुझे योग्य समझा। सच कहूं तो साहित्यकार बनना या साहित्य लिखना जीवन का लक्ष्य नहीं था, इसे आप मेरी नियति कह सकते हैं। शाला में बायोकेमिस्ट्री पढ़ते समय यह पढ़ाया गया था कि डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनेटिक इंफॉर्मेशन का वहन करते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि मेरा डीएनए अपने साथ एक जीती जागती संस्कृत भाषा को समाहित किए हुए है। आध्यात्मिक, धर्मनिष्ठ और संस्कृतमय वातावरण में मेरा बचपन बीता, अतः संस्कृत के प्रति रुचि रही, या कहे कि संस्कृत से प्यार ही हुआ। शाक्त दर्शन के आचार्य पिता के रूप में घर में सहज रूप से उपलब्ध थे, अतः शास्त्र प्रवेश भी हुआ। हर रात पिता से कहानी सुनने के दौरान पिता शास्त्र और साहित्य की बातें कहानी के रूप में बताते थे, उसी कारण से संस्कृत के प्रति अनुराग रहा। लेकिन साहित्य लिखने का विचार कभी नहीं आया। साहित्य लिखे तो कैसे लिखे? एक प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिस का कर्मचारी लिखे तो कौन से विषय पे कविता लिखे, कौन से विषय पे कहानी लिखे? मिडिल क्लास परिवार में बच्चों को यह बताया जाता है कि पढ़ना तो भी पड़ेगा, आवश्यक है, तभी तो जॉब मिलेगी। तो कॉलेज, उसके बाद प्लेसमेंट, जॉब, सैलरी, उस सब के चक्कर में वसंत ऋतु कब आती है, कोयल कब गाती है, वो सब पता ही नहीं चला। तो विषय कहाँ से लाए? तो ये सबके चक्कर में एक बात ठीक ठीक समझ में आ गई कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यह संघर्ष, आशा, निराशा धीरे धीरे शब्द का रूप लेने लगे। वह शब्द कभी कविता बन के बहने लगते थे तो कभी इवीभूत होकर कहानी बन जाते थे। इसी कारण से मेरे साहित्य में श्रृंगार रस कम आया और सौंदर्य का वर्णन तो लगभग न के बराबर आया, लेकिन उसके कारण पीड़ा के प्रति करुणा जगी, पीड़ित के प्रति सहानुभूति जगी, नारीवादी, दलितवादी और आदिवासी कविता के प्रति मन आकृष्ट हुआ। टेक्नोलॉजी का छात्र रहा, इसी कारण से जब बाल साहित्य लिखा तब उसमें भी मोबाइल, कंप्यूटर, पर्यावरण आदि आधुनिक विषय ही आए। उसमें भी विज्ञान जी रहा, इसी कारण से संस्कृत भाषा की पहली साइंस फिक्शन नॉवेल अंतरिक्ष योद्धा लिखा, जिसमें भारतीय विज्ञान के साथ साथ पाश्चात्य विज्ञान, दोनों ही विज्ञान का समन्वय करके एक नॉवेल या उपन्यास की रचना की। कहानियां लिखना जब प्रारंभ किया तब लगा कि कुछ नवीन गद्य शैलियों में कहानियां लिखी जा सकती है। तो व्हाट्सएप चैटिंग के रूप में और गणित के समीकरणों के रूप में कहानियां लिखने का प्रयास किया। यहाँ पे एक बात जोड़ना मैं चाहूंगा कि मेरी ज्यादातर कहानियां संस्कृत प्रतिभा जैसी गौरवमयी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उस समय ये पत्रिकाओं का संपादन आचार्य प्रवर डॉक्टर राधावल्लभ त्रिपाठी जी ही कर रहे थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी ज्यादा कहानी संग्रह रक्तशाटी दारिणी माता की ज्यादातर कहानियां उनके महनीय संपादन में ही प्रकाशित हुई। महानगरों में ट्रैफिक की समस्या रहती है और ट्रैफिक की समस्या ज्यादातर तो कष्टदायी होती है, लेकिन मेरे लिए वह सुख करने वाली हुई, क्योंकि व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच में बंद कमरे में बैठकर साहित्य लिखने का अवसर कभी भी ऐसा शायद ही प्राप्त होता था। लेकिन ऑफिस जाते समय स्टाफ बस में जब ट्रैफिक लगता था तब समय मिल जाता था, और उसी में मैंने मेरे उपन्यास के ज्यादातर अंश वहीं पे खत्म कर लिए। तो समय का इस प्रकार से उपयोग किया। जीवन के देखने का ये जो नजरिया था, ये दृष्टिकोण था, वह शायद भारतीय समस्याओं को बखूबी बयां करता था। इसी कारण से हिंदी, नेपाली, असमिया और मराठी जैसी भाषाओं में मेरी कविताओं का अनुवाद हुआ। साथ साथ में जर्मन और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में भी मेरी कृतियां प्रकाशित हुई। यदि कहूं कि यह सब मैंने लिखा है तो यह शास्त्र से विपरीत होगा, क्योंकि मैं जिस शास्त्र में श्रद्धा रखता हूं वहां पे तो परम शिव भी उनकी इच्छा के बिना स्पंदन नहीं करते। शिवः शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। जो परम शिव भी उनकी सत्ता के बिना, उनकी इच्छा के बिना स्पंदन नहीं करते, तो मेरे जैसा मूड लिखे तो क्या लिखे।
तो ये जो पूरे का पूरा प्रपंच है वह भगवती का ही किया कराया है, ऐसा आप मान सकते हैं। जो भी मैं बन पाया हूं, मैंने लिखा है, उसमें आचार्य प्रवर डॉक्टर राधावल्लभ त्रिपाठी जी की मोहनीय भूमिका रही है। आचार्य जी को मैंने बचपन से 3 भूमिकाओं में देखा है। प्रथम भूमिका तब जब मैं बच्चा था, स्कूल जाया करता था, तब मैं उनको पहली बार मिला था। तब वे मदली दीदी, मालविका दीदी को छोड़ने के लिए हमारे घर आए थे, तब मैं उनको अंकल जी कहता था। दूसरी भूमिका तब जब मैं संस्कृत लिखने लगा था, और तब मैंने उनको महाकवि के, संस्कृत के महाकवि, संस्कृत के महानाट्यकार, गजलकार, कवि, इतिहासकार, समीक्षक आदि रूपों में जाना। लेकिन तीसरी भूमिका जब सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपकी भूमिका है, जब आचार्य जी अब यूट्यूब पे यूट्यूबर के रूप में उपलब्ध है और उनके हर एक वीडियो को देखने का अवसर मिलता है। वैसे प्रत्यक्ष रूप से उनसे सीखने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से अब मैं उनके हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तब वे मेरी गुरु की भूमिका में है और मैं उनके शिष्य की भूमिका में अपने आप को देखता हूँ। उनके बारे में ज्यादा कहूं तो जैसे सौंदर्य लहरी में कहा गया है कि प्रदीप ज्वाला दिवसकर नीराजन विधि, सूर्य को दिए के प्रकाश से आरती करने जैसा हो जाएगा। अतः ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी को प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।